और यहाँ पे मैं नॉक होता हूँ ग्रोजा की वजह से। अब आप भी सोच रहे होगे कि यार क्या बहाना दे रहा है, थोड़ा ढंग का बहाना तो दे। यार सुन तो लो बहाना। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक बिना न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और इस मैच में यार ग्रोजा के चलते एक तरह से मैं टिल जाता हूं। अब आप सोच रहे होगे यार कैसे? मैं तो हमेशा ग्रोजा की तारीफ ही करता हूं। अब देखो ग्रोजा में कमी नहीं थी, कमी कहां पड़ जाती है आगे देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैं रोजाक उतरा हूं, मजबूरी थी यार, और बंदे आए हैं सामने। बैरल सामने से कर रहे Enemies ahead! और M16 और ऊजी जैसी गन लेके यार रोड पार करना पड़ रहा है। खैर ये लोग आपस में ही लगे होते तो पार कर जाता हूं मैं। भाई इसकी हवा में धुआं निकला हुआ बेचारे को पता भी नहीं। और इस बंदे की पेटी हवा में बन जाती है, हवा में हरा धुआं दिखाई देता है। और यार अभी मेरे को नहीं पता कहां से, लेकिन ये हरे मक्के वाले कपड़े बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। हर एक बंदा यार यही पहन के आ रखा है। एक बार मैंने लॉबी में देखा, मैंने बोला यार पैसे वाले बंदे आ रखे हैं। फिर मैंने अगले मैच में भी देखा, उसके बाद दोबारा। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो फ्री में मिल रहा है, हलवे की तरह बट रहा है। खैर इस तरफ खाली करके दोबारा से रोड पार करनी पड़ती है, और इस बार भी बंदे बैठे हैं सामने। और न जाने ऐसी हरकत मैं क्यों ही कर रहा हूं, लेकिन यार AKM+6X चला रहा होता हूं पूरी जोश में। और सीन ये रहता है कि हमको पीछे से भी कोई गोली मार रहा है। और यार रोजौक बड़ी अटपटी जगह है, यहाँ पे बंदे न जाने कौन से कोने में बैठे रहते हैं। वैसे हर जगह पे यही सीन होता है यार, कौन से कोने में बैठे होते हैं। खैर इसके बाद मैं इसको पहले दबा के लूटता हूँ। मैं बोलता हूँ यार पहले लूट करने दो, उसके बाद देखेंगे बाकियों को। और M4 मिल जाती है। राइट से आ गया, पूरा राइट चला गया। आया एक और। और इधर अगर मैं उस पहले बंदे को पेलने में टाइम नहीं लगाता ना, बगैर डैमेज लिए अगर मैं पेल देता उससे तमीज से, तो यहाँ पे मैं नॉक ना होता शायद। खैर देखो उनका भी एक नॉक है, मेरा भी एक नॉक है, मैं खुद ही नॉक हूं। तो मेरे को लगता है यार वो लोग भी रिवाइव खेलेंगे। और यार आजकल मेरे को लगता बहुत कुछ है, लेकिन होता कुछ नहीं है। और मैं नहीं समझ पाता कि क्या जरूरत थी रस करने की। बंदा नॉक पड़ा यार, जाओ रिवाइव दो, मजे से दोबारा घुसो। लेकिन भाई को तो रश ही करना था। खैर इसी के साथ साथ नॉक नूक होते होते रोजाक खाली हो जाता है, कोई बंदा बचा नहीं है मेरे ख्याल से। तो यहां से मैं जाऊंगा, और जहां पे जाएंगे ना एक्सियोन ही एक्सियोन, पोचंकी जा रहे हैं सीधा। लेकिन उससे पहले हम धड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है 1xBet, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ई स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के सारे गेम्स पे बैट बूट लगा सकते हो। और अब तो मेरे ख्याल से फुटबॉल भी चालू होने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको 7,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट में, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। और इसमें कई सारे मिनी गेम्स हैं, तो आप मिनी गेम्स खेल के भी पैसे कमा सकते हो। और इससे जीते पैसे विड्रॉ करना बहुत हलवा है बिल्कुल, क्योंकि इसमें पेटीएम, पेपाल, गूगल पे सब कुछ है यहाँ पे। तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का शौक है, आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो। इस ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में। और आजकल मैं देख रहा हूं यार लोग मेरे को कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझ रहे हैं, बहुत फायर दे रहे हैं इस टाइम पे। यार इतना बेवकूफ भी नहीं हूं मैं।
और एक बंदा पोचंकी के दूसरे कोने से बॉट फायर दे रहा है और हमारे ये भाई पोचंकी के अगले कोने में बैठे पड़े हैं। खतरनाक टीम है। और मेरे ख्याल से पोचंकी बिल्कुल खाली रहा होगा, इसलिए ये पूरी टीम चौड़ में आके हर जगह पे फैली पड़ी है, एक कोना नहीं छोड़ा। और अब हम दोनों को पता है यहाँ पे क्या चलने वाला है। भागम भागी, आखिरी बंदा बाकी है, भाग लेता है इधर से। और इस भाई को न जाने क्या ही होता है भाई, अचानक से पलटवार कर देते हैं, उड़ते हुए हमला करते हैं भाई। और जो भी कहो यार, वो जो गाड़ी वाला बंदा था ना, जिसने गाड़ी मुंह के सामने करी हमारे घर के, यार उसके लिए चौड़ चाहिए होती है। वो अलग बात है भाई, आते ही ठिल गए। खैर इसी के साथ पोचंकी भी खाली हो जाता है, मैं आता हूँ डिरॉप लेने, और यार डिरॉप पे ग्रोजा मिल जाती है। और देखो आपको भी पता है यार, ग्रोजा मिलते ही चौड़ 2 गुना नहीं 14 गुना बढ़ जाती है। और यही चौड़ ना मेरे को ठिलाते ठिलाते बचाती है आगे। देखो क्या सीन होंगे। और बंदे ऊपर पहाड़ी। अब ऊपर पहाड़ पे बैठ के कोई एकेएम पटका रहा होता है और उसको लगता है यार उसके एकेएम की वजह से हम दूर भाग जाएंगे यहाँ से, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मैं बहुत ढीठ इंसान हूँ। पीछा करता हूँ उसका। और ये दो जाबाज बंदे अपनी टीम को छोड़ के दोनों के दोनों ड्रॉप वगैरह पे आते हैं। और यार इसके चक्कर में वो दूसरा वाला भी ठिल गया। इसे लगा हम चले गए सर, इसे लगा हम चले गए सर। और देखो पबजी में ये लगना लगाना ना बहुत बुरा होता है। ये लगने लगाने के चक्कर में पेटियां बन जाती है। आपने कई बार सुना होगा, कोई बोलता है यार मेरे को लगा यहाँ पे कोई नहीं था, और वहीं पे बंदे होते हैं। खैर अब भाई को जो भी लगा यार, अब तो पेटी बन चुकी है। अब जो भी लगाना है अगले मैच में लगाएंगे भाई। उसके बाद मैं अगला ड्रॉप लूटने आता हूँ, क्योंकि देखो ग्रोजा मिल गई है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन यार एडब्ल्यूएम किधर है? और देखो असल जिंदगी का तो मेरे को कद्दू भी नहीं पता, लेकिन पबजी में यार सबर का फल हर बार मीठा नहीं होता। कभी कभी केडी की लग जाती है उसके चक्कर में। मैं यहाँ रुका था आराम से इंतजार करके कि ये बग्गी वाला बंदा गाड़ी रोकेगा, लेकिन भाई ने रोकी नहीं गाड़ी, भगाते हुए ले गए। लेकिन कोई और गाड़ी रोकता है इधर। चलो कम से कम एक किल तो मिली। अगर यार ये बंदा भी नहीं आता ना, तो यार सबर के फल का तो नहीं पता, लेकिन टाइम ना दबा के बर्बाद होता। खैर ये एक अकेला बंदा आया था, इसको पकड़ लिया। अब मैं निकलने की तैयारी में होता हूँ। और यहाँ पे लाल जोन के साथ साथ मेरी भी फट रही होती है। वैसे यार बड़ी मुश्किल से थोड़े ढंग के किलो रखे हैं, अब इसमें भी अगर ठिल गया तो गलत सीन हो जाएंगे। और देखो मेरे को लगता है बग्गी के बगल में बंदा बैठा होगा। बंदा बग्गी छोड़ के गायब हो चुका है, लेकिन बॉट वहां पहुंचा था। खैर उसको वहीं छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूं और इस घर पे पहुंचता हूं। और यार आखिरकार जाके ढंग से बंदे मिलेंगे, पूरी टीम मिलती है, 3 बंदों की टीम। सही है यार, एक अकेले से बढ़िया 3 बंदे मिल जाए मेरे को। और ज्यादा देर अगर मैं ओपन में रहा ना, तो यार इनके नेड अभी नहीं फट रहे, लेकिन बाद में
क्या पता क्या हो जाए। तो मैं धीरे धीरे करके घर पे घुसने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यार, गुरोजा पड़ी है, गुरोजा हलवा नहीं है, तो जोश पूरा होता है और जोश में अंदर घुस जाता हूँ मैं। और ये चीजें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं कि बंदे नीचे कूद जाए। नहीं तो यार आजकल हर कोई ऊपर ही बैठा रहता है। दबा की कैंपिंग चलती है आजकल। और ये टीम तो हद खतरनाक थी। इसका हर एक बंदा नीचे की तरफ कूदता है। यार मेरे को जिस हिसाब से इनने बग्गी लगाई थी ना, मेरे को लगा था अब तो भैया हो गई कैंपिंग, बैठे रहो यहीं पे। लेकिन बढ़िया बंदे थे यार, टाइम पे नीचे आ गए। खैर उन्हें पेलने के बाद मैं बाहर की तरफ आता हूँ, ये देखने की बाकी बंदे हैं किधर, क्योंकि कोई दूर से गोलियां पेल रहा था। अब वो तो नहीं दिखते अभी, लेकिन एक गाड़ी दिख जाती है। अब गोली तो लगती है लेकिन यार सर पे नहीं, वैसे शरीर पे भी लग गई, वो भी बहुत बड़ी बात है। खैर वो गाड़ी वाले तो भग गए, लेकिन यहाँ पीछे वाले बंदे अभी भी यहीं पे हैं। मैं एक मार दूंगा। अब इस नौक बंदे को न जाने कैसे मैं पेल नहीं पाता। गाड़ी वाले को गोली पेल दी, बंदा लेटा था जिंदा था, उसको गोली पेल दी। लेकिन जब नॉक हुआ बेचारा हल्के से रेंग रहा है, तब मैं उसे पकड़ नहीं पाया। खैर देखो मेरे पे गुरोजा पड़ी थी, तो मैं अंधा ले जाता हूँ, चाहे 4 बंदे हो चाहे 14, ठोक देता हूँ गाड़ी को। ओ भाई ने पीछे यार भाग रहा है। और यहां पर से किसी ने नेट वगैरह भी फेंका था, उसे भी देखना है। देखो आप लोग टेंशन मत लो, बहाना देना है, बहाना मैं पक्का दूंगा, बस रिवाइव हो जाऊं। और अभी वैसे मैं सोच ही रहा हूं बहाना क्या होगा। लेटा हुआ है बे। और ये तो अच्छा हुआ इस बंदे के नेट भी मेरी तरह सस्ते थे। यार ये अंदर आता ना नेट, यहीं पे काम हो जाता। आगे दोनों दोनों आगे। मुक डाल। और यहाँ पे मैं नॉक होता हूँ ग्रोजा की वजह से। अब आप भी सोच रहे होगे कि यार क्या बहाना दे रहा है, थोड़ा ढंग का बहाना तो दे। यार सुन तो लो बहाना। अब सीन क्या होता है, ग्रोजा पकड़ के मैं जोश में बेहोशी खो बैठता हूँ। बंदे यहाँ पे 4 थे, मैं करता हूँ बदतमीजी से रस। मैंने बोला 4 हो चाहे 14 यार, हलवा है ये लोग, हलवे की तरह पेलूंगा। ग्रोजा पड़ी है मेरे पे। अब देखो ग्रोजा पेलती हलवे की तरह है, लेकिन यार गोली मारनी तो पड़ेगी। वो बंदा मुंह के सामने लेटता है, मैं बोलता हूँ भाई ग्रोजा है मेरे पे, गोली चलाता हूँ, गोली नहीं लगती। अब ग्रोजा हो चाहे कोई भी गन हो, यार गोली नहीं लगेगी तो पेल कैसे पाएगी गन। दोबारा और यही था मेरा इस चीज का बहाना, ग्रोजा की वजह से ढीला। क्योंकि देखो ग्रोजा नहीं होती तो मैं शायद आराम से रस करता, शायद एक बार देखता कि यार कितने बंदे हैं। लेकिन यार ग्रोजा से ना जोश अलग होता है, बस इस बार गोली नहीं लगी। खैर जोश अभी भी कम नहीं हुआ है, आगे बंदे हैं और जोश अभी भी पूरा बाकी है। और जब गलती से हेडशॉट पड़ जाए, तब तो यार जोश अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। तो यहीं पे हमारे भाई गाड़ी ला चुके होते हैं, मैं बोलता हूँ बैठो गाड़ी पे, जल्दी जाएंगे जल्दी पकड़ेंगे, अब भले ही ठिलना क्यों ना पड़े। बग्गी अभी गई उसी का।
और मेरे को इधर घर के अंदर घुसते हुए घंटों लग जाते हैं। अच्छा वो उस एकेएम वाले ने पकड़ा नहीं, नहीं तो यार नॉक होके रिवाइव भी नहीं मिलता, सीधा पेटी बनती। और अभी एक बग्गी लेके भी आया है इधर, तो वो भी नीचे घूम रहा है। और जहां तक मेरे को लग रहा है ये जो नीचे अभी बंदा पेला, ये वही बग्गी वाले भाई हैं। गाड़ी लेके आते लेकिन यार छत तक नहीं पहुंच पाए, नीचे ही पकड़ लिए गए। हाँ नीचे। और यहाँ पे कुछ खतरनाक हो जाता है। मेरी जलती बोतल से एक बंदा ठिल जाता है। यार मानो यारा मानो खुशी बहुत ज्यादा हो रही थी, फिर ये हो जाता है। मैं बीच में किल चोरी कर गया क्या अब? और देखो नेड और मौली से यार बंदे मेरे से सालों में एक आध बार नॉक होते हैं। और यही वो दिन था, आज मैं खुश हो चुका था कि भाई हाँ वो टाइम आ गया है। फिर यार खुशी तोड़ने के लिए सामने से कोई एकेएम चलाता है और किल चोरी हो जाती है। और यहाँ पे मैं लगभग लगभग अपना बदला ले लेता हूँ। अब वो नॉक किसका था यार नहीं पता मेरे को, लेकिन कम से कम किल तो चोरी कर पाया। खैर किल चोरी का सिलसिला यहीं खत्म होता है, क्योंकि हर कोई जिंदा बैठा है, हर कोई गोलियां पेलेगा, यानी कि पकड़ के पेलना होगा, सावधानी से वो भी। बड़ा सीढ़ी मेरा एंगल से दिख रहा है, मेरा एंगल से दिख रहा है। और यार यही वजह है कि गुरोजा पकड़ के अलग ही जोश आता है। यार कैसे नहीं आएगा। ये दो बंदे मैं कब पेल गया ठीक से पता तक नहीं चला। गोलियां चलाई, अंधी गोलियां चलाई और बंदे खुद ब खुद ठिल गए। खैर अभी जोन काफी छोटा हो चुका है, जोन के अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि यार हमसे पहले अगर कोई घुस गया ना तो इन घरों पे रस रूस करना दिक्कत हो जाएगा। तो मैं निकलने की सोचता हूँ। और यहाँ पे तैयारी कैंपिंग की पूरी जारी है। बंदा छत के नीचे वाले छत पे लेटा पड़ा है। अब देखो वहां से मैं उसे देखता नहीं ना, वो वहां पे जन्मों लेटा रहता। खैर अब गिने चुने दो बंदे बाकी हैं, और अगर दोनों को पेल दिया तो मस्त से 32 किलो हो जाएंगे। और एक बंदा दिख भी जाता है, सामने ही बैठे हैं भाई। और इस गेम में कोई भी नहीं चाहता, एक अकेला बंदा भी नहीं चाहता कि यार वो मेरे नेट से ठिल जाए। मेरे को लगा यार बंदा वहां खड़ा है, उसे पता तक नहीं है कि मैं नेट कर रहा हूं, इसको तो मैं नेट से ही पेलूंगा। फिर न जाने क्या होता है उसे, वो छलांग लगा देता है, गन से ही पेलना पड़ता है। और अब एक आखिरी बंदा बाकी है जो कि यहीं नीचे बैठा है। राइट। और ये बंदा हमारे लिए खतरा भी हो सकता था, क्योंकि यार मेरे पे ग्रोजा है और उस पे भी ग्रोजा ही पड़ी थी। लेकिन वो मेरे टीममेट के पीछे भागता है और यहाँ से मैं ग्रोजा चिपका देता हूँ और चिकन चुकन हो जाता है। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते ग्रोजा के साथ जो मैंने वहाँ गलत सीन किया ना यार, उस सब के लिए और मेरी सस्ती स्नाइपिंग के लिए, यार मेरे को नहीं लगता कोई स्नाइपिंग के लिए लाइक करेगा, सस्ते स्प्रे वगैरह के लिए लाइक ठोकना मत भूलना। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे ही गलत सीन वाले गेम प्ले, जोश से भरे गेम प्ले और सस्ती कमेंट्री के लिए। और यार जाते जाते एक एक्सबैट चेकआउट करना मत भूलना, उस ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और यार तुम्हारा भाई डेली नोनो लाइफ पे लाइव स्ट्रीम वगैरह करता है, तो यार वहां पे फॉलो करना मत भूलना। उस ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। डाउनलोड करो और बस नाम सर्च करो और फॉलो कर दो। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार, बाय बाय।